नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो दोस्तों पिछले कई एग्जामों में आ चुका है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है यूनानी विद्वान हिकेटियस को। यूनानी विद्वान हिकेटियस को। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया? तो इसका राइट आंसर है हिकेटियस को। हिकेटियस को। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, किसने किसने पृथ्वी की परिधि का करीब करीब सही मापन किया था? तो इसका राइट आंसर है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था? तो इसका राइट आंसर है एनेक्सीमिंडर। एनेक्सीमिंडर। अगला प्रश्न है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता मिली दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था? किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु ने। अरस्तु ने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट ने बताया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने भारत का मानचित्र बनाया? तो इसका राइट आंसर है एनविले 1752 ईस्वी में। एनविले ने भारत का सबसे पहले मानचित्र बनाया 1762 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो इसका राइट आंसर है टालेमी। टालेमी ने विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले दर्शाया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है सौरमंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह और उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल है। ग्रह क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या है? तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है केपलर ने। केपलर ने। अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष से किस ओर घूमता है? तो इसका राइट आंसर है पूरब से पश्चिम पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। इसमें 71% हाइड्रोजन 26.5% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व मौजूद है। अगला प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है? तो इसका राइट आंसर है 15 मिलियन केल्विन। 15 मिलियन केल्विन। दोस्तों, ये सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने किसने सूर्य की केंद्र में सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर है हैंस बेथ। हैंस बेथ ने बताया। अगला प्रश्न, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य की उम्र कितनी है? तो सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, भविष्य में सूर्य ऊर्जा देने का समय कितना है? तो इसका राइट आंसर है 1011 वर्ष। 1011 वर्ष। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास कितना है? तो इसका राइट आंसर है
13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो इसका राइट आंसर है 110 गुना, 110 गुना। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और दोस्तों तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।